हूँ आपके सामने। जैसा कि आपको पता चला होगा कि एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बहुत सी चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैं चलो क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा पर इसमें कुछ तो दिल में कसक है क्रिटिसाइज़ करने की। असल में बात हुई ऐसी है कि टोटल वैकेंसी इन्होंने दी हैं 138 वैकेंसी इन्होंने दी हैं, बट हुआ यूँ है कि 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हैं, वो चीज़ नहीं है कि जैसा हमारा लॉ हुआ और हमने क्या नाम है रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद वो मीटर घूमता रहता है 3 साल का कि 3 साल की प्रैक्टिस काउंट हो जाएगी। अब वो सब नहीं चलने वाला, इन्होंने सब चीज़ चेंज कर दिया है। 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब इन्होंने बता दिया है कि जैसे कि 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब, जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज से ऑथराइज एक सर्टिफिकेट आपको लेकर आना पड़ेगा, या अगर हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से आपको एक ऑथराइज सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, या अब बार काउंसिल में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ से बार काउंसिल एसोसिएशन जो होती हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट ऑथराइज लाना पड़ेगा एक अथॉरिटी से। और इसमें एक और बार काउंसिल का एक ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम पास क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास। और एक चीज़ और, 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने प्रैक्टिस शुरू करी तो आपको एज अ एडवोकेट आपको अपेयर होना पड़ेगा 1 साल में 6 केसों में। मतलब 1 साल में 6 केस तो 3 साल में 18 केस के मतलब आपको एज एन एडवोकेट आपको क्या नाम है अपेयर होना पड़ेगा ऑर्डर शीट में। या देखिए कहाँ गया, प्रोसीडिंग नॉट एडजॉर्नमेंट एग्जामिनेशन बोथ द पार्टी। प्रोसीडिंग होना चाहिए, एडजॉर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई प्रोसीडिंग हो, या तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई ना कोई प्रोसीडिंग होना चाहिए जिससे कि आप उसके अंदर अपेयरेंस आपको दिखा सकें, जब आपका वकालतनामा लगा हो उसमें ऑर्डर शीट में और क्या नाम है जजमेंट में आपका एडवोकेट का नाम आता है नीचे कि इन एडवोकेट ने अपेयरेंस थी। अब उसमें क्या है 18 केस 3 साल में, 1 साल में कम से कम 6 केस आपके अपेयर होने चाहिए, या 70% लॉ में एलएलबी किया है या बीएलएलबी किया है तो उसमें 70% आपके मार्क्स होना चाहिए। 70% हो या 3 साल की प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस किस क्राइटेरिया से, इससे ऐसा नहीं कि 3 साल की प्रैक्टिस हमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया कि साहब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो सब मीटर घूम रहा है और हम एक तरफ हम अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। अब वो सब क्राइटेरिया इसके बिहाफ पर होगा जैसा भी ये दे रखा है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि 70% अब इन्होंने कैसे मांगा है। 70% इन्होंने कहा है कि विदाउट 80 KT, मतलब एनी सेमिस्टर, किसी भी सेमिस्टर में आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, ना कोई आपने सप्लीमेंट दिया हो, ना कोई आपने कोई कंपार्ट का पेपर दिया हो। बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर होना चाहिए लॉ कोर्स। बिल्कुल क्लियर इन्होंने कर दिया है। तो बिल्कुल ये एक तानाशाही वाला मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन। बिल्कुल इन्होंने बोगस में बिल्कुल जाली इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। मुझे तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है इसमें। अब कोई भी इंसान कोई नया लॉयर होगा, कोई प्रैक्टिस करेगा, वो कैसे किसी इंसान को मतलब एज अ एडवोकेट खड़ा कर सकता है। नए वकील को कोई भी मतलब सीनियर लोग कोई भी नहीं आने देते हैं। आने क्या देते हैं, मतलब कोई भी इतनी जल्दी उन्हें वकालतनामा नहीं लगवाते हैं। आप लॉ करके निकले तो फ़ौरन ही आपको कोई वकालतनामा नहीं लगवाने देगा, या फिर कोई भी प्रैक्टिसिंग आप जिसके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई भी आपके सीनियर हैं तो वो बहुत जल्दी मतलब इस तरीके से आपको केस में अपेयर नहीं होने देते हैं। दूसरी चीज़, अब कोई आदमी लॉ कर रहा है, अब कोई स्टूडेंट लॉ कर रहा है तो अब उस स्टूडेंट को, बहुत से लोग होते हैं अपनी एक डिग्री के लिए लॉ करते हैं और फिर दूसरी साइड में अपना जॉब भी करते हैं, प्रैक्टिस जॉब करते हैं या तैयारी करते हैं, तो वो इतना ध्यान एकेडमिक्स पर नहीं दे पाते जिससे कि 70% हमारी बन ना पाए। और दूसरी चीज़ ये फर्स्ट अटैम्प्ट में, पहले क्या हुआ करता था कि एलएलबी 3 साल का है
और लोग कर रहे हैं 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, मतलब वो कैसा ना कैसा करके अपना लॉ की डिग्री ले पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एनी सेमेस्टर में कोई भी कंपार्ट या सप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का वॉयलेशन मुझे नज़र आता है इसमें। बच्चों आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि ये क्या सही नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने, और जवाब दीजिए आप कि ये राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन है या नहीं। क्योंकि बात ये है, कोई अगर जैसे कोई पिछली बार से कोई तैयारी कर रहा है, वो खाली तैयारी कर रहा है, वो ना इसके अंदर जा पाया है, जिसने ये केस नहीं अपेयर किए हैं, तो वो फिर तो उसका बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो गया ना। फिर उसका क्या फ़ायदा रहा, मतलब उसकी इतनी तैयारी और उसकी, फिर तो वो वहीं खड़ा है। इसने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू में बेचारा रह गया, तो उसको मतलब कहाँ ये ला करके खड़ा कर दिए कि बिल्कुल वो इतने केस ले करके आए पहले। तो बिल्कुल भी ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं नज़र आ रही है इसे। मतलब कोई पढ़ा लिखा इंसान भी इसे गलत बता देगा। ये पता नहीं एमपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, लाइक एंड शेयर।